भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ तो ये पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं। और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज, उनके नेतृत्व में एएसपी प्रोबेशनर श्री अभिनव और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी हैं, एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली और सब इंस्पेक्टर सुशील राज, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक जो हमारे डीआई प्रभारी हैं और सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर राकेश, सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन कुंदन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर धनंजय, कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु और रजनीश, इन लोगों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है। और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक मणिकांत है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और एक निखिल रंजन है जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है, पुरानी सराय का रहने वाला है, और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार, विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है, 2 बंदूक है, 1 राइफल है और 1 एयर गन है। और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। हाँ सर, आज हमारे विद्यालय एसकेपी विद्या विहार भागलपुर मंदरोजा में विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ है और इसमें हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं और हमारे होनहार बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जो अभी रेलेवेंट है आज के दुनिया से। जैसे हमारे चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग का उन्होंने पूरा कवर किया है, शुरू से 1974 से लेकर 224 तक जो भी चंद्रयान के थ्रू जो भी खोज हुआ है या जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में स्क्रीन पर स्लाइड पर बृहत रूप से बताया गया है। फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब विषयों पर बच्चों ने तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं और हमारे विद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। सर, मैं एसकेपी प्रबंध समिति का सदस्य अभिषेक कुमार सिंह बोल रहा हूँ। थैंक यू। 2017 से आज तक थर्ड पीआरसी नहीं दे रहा है। थर्ड पीआरसी हम लोगों का ड्यू है और थर्ड पीआरसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे हैं, 14 तारीख से लगातार अभी तक कर रहे हैं। क्या मामला? वेतन रिवीजन हम लोगों का नहीं मिला है। वेतन रिवीजन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा लगभग 30,000 आदमी स्टेगनेट हो चुका है। वेतन रिवीजन नहीं मिलेगा तो वो स्टेगनेशन नहीं ख़त्म होगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग बहुत आदमी हम लोगों का इंक्रीमेंट तक रुका हुआ है, इसीलिए हम लोग अब लाचार हैं, बिना आंदोलन का कोई उपाय नहीं है। और चूँकि नरेंद्र मोदी हमारे मालिक हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो जब तक नहीं देंगे तो हमको कौन देगा ही, तो इसलिए हम डायरेक्ट उन्हीं को रिंग करते हैं, उन्हीं को सबको पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं इंडिविजुअल सब आदमी। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील प्रसाद सिंह है, हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं भागलपुर एनएफटी का। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर
स्टेशन परिसर से जुलूस निकालते हुए यहाँ पहुँचे हैं मजदूरों किसानों के मांगों के समर्थन में। 24 सूत्री मांग हम लोगों ने आज से 5 दिन पहले 10 तारीख को कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम सौंप दिया था, जिसमें मुख्य मांग है हमारी कि जो मोदी सरकार मजदूरों के तमाम कानूनों को खत्म करते हुए मालिकों के पक्ष में 4 लेबर कोड बनाई है, उसको रद्द करने की मांग है। और C2+50% फार्मूला के आधार पर किसानों को सभी फसलों पर MSP देने की मांग है। इसके साथ ही महंगाई रोकने के लिए ठोस उपाय करने की मांग है। मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करने की मांग है और छात्रों युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी और तमाम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की गारंटी करने की मांग है। इसी प्रकार से हमारी 24 सूत्री मांगे हैं। उन्हीं मांगों के समर्थन में लगातार मजदूर किसान लड़ रहे हैं और आज से 1-1.5 साल पहले करीब 1 साल तक किसानों ने दिल्ली के चारों ओर डेरा डाला था और साल भर से ज़्यादा रहा था, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। और उस समय मोदी सरकार ने MSP गारंटी की वादा की थी, लेकिन आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि पुनः जो दिल्ली के अंदर किसान प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और मोदी सरकार उसके रास्ते में कांटे बिछा रही है और उस पर लाठीचार्ज करवा रही है, उस पर आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी छोड़े जा रहे हैं, हम इस जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से आज उसकी तीखी आलोचना करते हैं और ये मांग करते हैं कि हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन, अपनी मांगों के समर्थन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना इस देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। मोदी सरकार उस संवैधानिक अधिकार को कुचले नहीं तो अभी आने वाले दिनों में जो ये चुनाव है, उस चुनाव में मजदूर और किसान उसको सबक सिखाएंगे, उसके खिलाफ परिचय बता दीजिए। मुकेश मुक्त, एक्टू का राज्य सचिव और जिला सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि पूरे शहर में जाम की समस्या थी और मैंने जितने भी लोगों से मिला सभी लोगों ने कहा कि जाम से हम लोग तबाह हैं। उसी में जब उपाय ढूंढा गया कि जाम होता क्यों है, तो पता चला कि कई बस जो है शहर में प्रवेश करते हैं पिक टाइम में और छोटे वाहन भी रहते हैं और ऑटो रिक्शा है और कई लोग साइकिल से भी हैं, मोटरसाइकिल से भी हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो बड़ी बसें हैं उन बसों का पड़ाव सुबह 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो पड़ाव इसी औद्योगिक थाना क्षेत्र के पास रहेगा और उसके बाद रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक हम लोग शहर में गाड़ी को अलाउ करेंगे ताकि आम लोगों को यह सुविधा नहीं हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग एक वाहन पड़ाव स्थल बनाने जा रहे हैं जो बहुत जल्द 4 से 5 दिनों में तैयार हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी बसें जो बाहर की जाती हैं और दूर जाती हैं उन बसों के लिए भी हम लोग एक और वाहन पड़ाव स्थल बनाएंगे ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, आप हमें सहयोग करें, हम आपके लिए तत्पर हैं और हमारे सारे अधिकारी आप इस जिला के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। आपसे चौक चौराहों पर गाड़ियों का चौक चौराहों पे आप देख रहे होंगे कि इधर जाम की समस्या में आपको एहसास हुआ होगा कि कम हुआ है। हमने लाइटिंग है और नगर आयुक्त महोदय ने काफ़ी अच्छा कई जो छोटी छोटी चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस करके उसको ठीक कराया है। पूरे नगर प्रशासन और सिटी SP को, ट्रैफिक SP को, ट्रैफिक DSP को, साथ ही हमारे SDO सदर ने काफ़ी मेहनत किया है और इन सभी के सहयोग से बेहतर काम हुआ है और हम लोग और अच्छा करने जा रहे हैं। आप सहयोग करें। सर, हवाई अड्डा को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, जमीन चिन्हित होने बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी। हम लोग अपना कार्य जारी रखेंगे। बाईपास के पास हम लोग बस पड़ाव स्थल बना रहे हैं। नगर आयुक्त को हमने निर्देश दिया है, साथ ही DSP साहब हैं और हमारे सदर SDO हैं, इन लोगों की टीम काम कर रही है और 5 दिनों के अंदर में वो भी आपको बस पड़ाव स्थल तैयार होकर मिलेगा ताकि आप लोगों को भी राहत के लिए रोड का आज हमने 9, 10, 11 रोड मिलता है। ये बड़ी योजना है, लगभग 2 करोड़ की योजना है, उसका हमने शिलान्यास किया है। और ये हमारे समय का, जब से मैं यहाँ निगम में आई हूँ एज ए मेयर, ये मेरी पहली बड़ी योजना है। इसके बाद लगातार हमारे शहर को बड़ी बड़ी योजना मिलती रहेगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा। तो हमने बहुत मेहनत करके ये सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है और अब हमारे शहरवासियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको जितनी भी योजनाएं बिहार सरकार की, उसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।